अज़ीज़ दीनी बहनों, तो जब ईद का चाँद देखें तो इस सुन्नत का इत्तिबा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का चाँद देखते बड़े एहतिमाम के साथ, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का चाँद देखते तो देखने के बाद दुआ का एहतिमाम भी फरमाते। ऐसे तो हर महीना ही हमको चाँद को देखना है और नए चाँद की दुआ का एहतिमाम करना, लेकिन रमज़ान का महीना ईद का वक्त भी है, आलमी सतह पर मुसलमानान दीन के लिए बड़े खुशी का वक्त है। तो एहतिमाम करें चाँद देखने की और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ का एहतिमाम करें। और अगर किसी वजह से मतला बरालूद हो यानी कि हम चाँद न देख सके, तो जैसे रुयत हिलाल की तरफ से ऐलान हो जाएगा कि चाँद हो चुका क्योंकि हम देखते हैं कि 29 के दिन चाँद को देखने का हमको हुक्म है, और दूसरे अगर 30वें दिन चाँद ना भी दिखाई दे तो महीने को तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि शरीयत में सिर्फ 29 या 30 दिन का महीना है। खमरी महीनों में 31 दिन का महीना नहीं होता इस्लामी शरीयत में। जिस तरह के हम 31 दिन 28 दिन जो हम ईसवी कैलेंडर में देखते हैं, वैसा शरई कैलेंडर में, इस्लामी कैलेंडर में नहीं होता। खमरी महीने सिर्फ 29 या 30 दिन, तो 29वें दिन अगर चाँद का ना दिखाई दे तो 30वें दिन हुक्म है कि तारीख़ को बदल दें, नए महीने की शुरुआत कर लें। तो हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारान हैं, रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से ऐलान हो जाता हर मुल्क में जहाँ जहाँ भी जिस हिसाब से चाँद का होना है, तो उसी हिसाब से ईद का एहतिमाम, ईद की नमाज का एहतिमाम कर लिया जाता है। तो लिहाजा अगर चाँद हम ना भी देख सके किसी वजह से, तो जब ऐसा ऐलान हो गया कि चाँद हो चुका है तो आप इस दुआ का एहतिमाम कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाहु, इस दुआ का एहतिमाम करें इंशाअल्लाह ताला। और मेरी बहनों, इसके साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद का चाँद देखने के साथ ही तकबीरात का एहतिमाम फरमाते। ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद की ईद के वक्त में चाँद से 13 दिनों तक, 13 तारीख़ यानी कि अय्याम तशरीक़ के असर की नमाज तक तकबीरात पढ़ी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत है। और ईद उल फ़ित्र यानी रमज़ान की ईद के वक्त में हमारे लिए क्या है, सुन्नत क्या है कि ईद का चाँद देखने के बाद से लेकर नमाज ईद के एहतिमाम तक तकबीरात का एहतिमाम किया जाएगा। मर्द बड़ी आवाज़ से पढ़ेंगे, लड़के और बच्चे भी घरों में खूब तकबीरात को बुलंद करेंगे, बाज़ारों में, घरों में, गलियों में, लेकिन ख़वातीन धीरे धीरे अपने हद तक हम भी तकबीरात पढ़ते रहेंगे। तकबीरात हम जैसे बड़े वाली तकबीर याद है वो भी पढ़ सकते, अगर हमको मुख्तसर भी। और तकबीरात ये होंगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक तकबीर ये भी होगी जो कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इस तरह तो आप ये वाली तकबीर भी पढ़ सकते हैं, इस वाली तकबीर को भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा तकबीरात को कसरत से बुलंद कीजिए इंशाअल्लाह ताला, और एहतिमाम तकबीरात कीजिए। घर में अपने बच्चों को भी याद दिलाइए, भूलने वाले मर्दाने को भी याद दिलाइए कि वो सब तकबीरात का एहतिमाम करें अल्हम्दुलिल्लाह। और इन तकबीरात को पढ़ते रहना है यहाँ तक कि हम ईदगाह पहुँचे और ख़तीब मिंबर पर पहुँचकर जबकि इब्तिदा करेंगे खुतबे का, तो तकबीरात को मुलतवी किया जाएगा। तो लिहाजा ईद उल फ़ितर में चाँद, ईद का चाँद देखने से लेकर तकबीरात को शुरू करेंगे। और ईद का चाँद देखने के बाद सबसे अहम वो काम जैसे सदक़ा फ़ित्र का अदा करना, ईद से 1-2 दिन पहले अदा करें, इसकी भी हमें शरीयत से इजाज़त है। तो आज की रात हमारे लिए जो है ना लैलतुल क़द्र ताख़ रातों में से आखिरी रात है, 29वीं रात। अब इसके बाद हम कल सुबह से सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं आसानी से माशाअल्लाह। 29 के दिन भी हम दे सकते थे, अब कल का दिन भी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने न दिया हो और ये सोचा हो कि चाँद देखकर ही देंगे ताकि और भी अच्छी तरह हम सुन्नत को अमल में ला सके, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चाँद देखें तो मसरूफ़ियतों में पढ़कर इसको भूल मत जाइए, पहले सदक़ा फ़ित्र की अदायगी कर दीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए ईद की नमाज की। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों और अज़ीज़ मुसलमानों, क्योंकि अगर हम ईद की नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र न देंगे तो हमारा सदक़ा फ़ित्र अदा न होगा, जो कि हमारे लिए माह रमज़ान में होने वाले गुनाहों का सदक़ा है, वो कफ़ारा है, वो जो कि गुरबा के लिए घरों में ईद की तैयारी है। तो सदक़े फ़ित्र का जो निसाब है, या किशमिश के वज़न पर, या खजूर के वज़न पर, या हमारे ग़िज़ाई रोज़मर्रा के अनाज के इस्तेमाल पर। लिहाजा देखें
कि हमारी जो इस्तिताअत है उसके हिसाब से अच्छे अंदाज में सदक़े फ़ित्र दें अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारे लिए गुनाहों की मग़फ़िरत है। तो फिर क्या होगा, अदा नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, अदायगी का ज़रूर याद दहानी के साथ एहतिमाम कर लेना चाहिए। जो ईद की नमाज के बाद सदक़े फ़ित्र देंगे उनका आम सदक़ा शुमार होगा। इसीलिए सदक़े फ़ित्र अदा कर दें और तकबीरात का एहतिमाम करें और बक़िया ईद की तैयारी करें, लेकिन इशा की नमाज़ को न भूलें। तरावी ख़त्म हो चुकी मेरी बहनों, लेकिन तहज्जुद बाकी है। 1 महीना हमने इतनी मेहनत की, लेकिन आज ही के दिन से अपने आप में ऐसे अमल न कर लीजिए कि खुद अपने आप में हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि क्या हम वही मुसलमान हैं जो कल तक मस्जिदों को दौड़े दौड़े जाते थे, आज मस्जिदों पे इमाम इंतज़ार में हैं और ये कहते हैं आओ नमाज के लिए, नमाज आओ फलाह के लिए, आओ कामयाबी के लिए। तो मेरी अजीज़ों, ऐसा हाल न कर लीजिए जिसको देखकर एक वक्त शहर हैदराबाद में किसी शायर ने कह दिया था हालात नमाज़ों के देखकर कि अब तो दोपहर में भी कहना पड़ेगा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नार। तो बताएं, ये हमारे ज़मीरों के लिए सोचने वाली बात है कि ये कहने वाले ने क्यों कहा होगा, हालात को देखकर। जो मुसलमान नमाज़ों से बेपरवाही बरतते, तो ऐसा न करें। कल तक जो मस्जिदों में ठहरने को जगह नहीं मिलती थी, आज जैसे चाँद हुआ ईद का तो इमाम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पहुँचेंगे मुसलमान कि मैं नमाज का एहतिमाम कर लूँ। अब वही गिने चुने लोग हैं जो ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग़ है, सब कोई बाज़ारों में चले गए चाँद रात की खुशियाँ मनाने के लिए। ऐसा हरगिज़ न हो। इन चीज़ों से ही हमको बचना है मेरी बहनों। कब तक ऐ मुसलमानों हम ऐसी लापरवाही करेंगे, कब अपने आप को अपने अल्लाह से ऐसे जोड़ेंगे कि अल्लाह हमें पसंद कर ले। खुद हम मेरी बहनों सोचिए, अगर हमारे बच्चों को किसी चीज़ की तरबियत दिलाएं, उसके बाद भी अगर वही गलती करें जो पहले अमाल में थी, तो हम उनको सज़ा देते, तकलीफ़ महसूस करते, रोते कि आखिर मेरे तरबियत में क्या कमी रही कि इतना समझाने के बाद आप लोगों ने ये किया। तो सोचो अल्लाह को क्या अच्छा लगता होगा कि हम 1 महीना इबादतें करें, फिर हमारे लिए इमाम और मुअज्जिन को इंतज़ार करना पड़े और मस्जिदें वीरान और बाज़ार आबाद हो, घरों में दुनियादारी, रस्तों में मशगूलियतें हों, टी पार्टी किट्टी पार्टियों में, बेकार बातों में, सेलफ़ोनों में बैठकर हम इबादतों को छोड़ दें। तो मेरी अजीज़ों, इसका एहसास करिए, गैरत पैदा कीजिए अपने दिलों में और पाबंदी नमाज कीजिए। नमाज रमज़ान की इबादत नहीं थी, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पर 5 वक्ता फ़र्ज़ है और वो अक़ल से लेकर मौत तक फ़र्ज़ है, याद रखिए। तो जब 1 महीने की एक फ़र्ज़ इबादत आई तो हमने उसमें कोई कमी न की, लेकिन उसके साथ दीगर इबादतों को भी पूरी तरह जोड़कर कंप्लीट जामे इबादतों से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की। लेकिन जैसे वक्त गुज़र गया, ऐसे लगा कि रमज़ान के मुसलमान थे, देखने से मस्जिदों को कभी लगता कि रमज़ान गया मुसलमानों की ज़िंदगी से या मुसलमान गए इस्लाम से निकल कर, या इस्लाम गया मुसलमानों की ज़िंदगी से। अफसोस, ऐसी चीज़ों से बचें, अपने अंदर एहसास और गैरत पैदा करें इस्लाम की। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ मुसलमानों, इससे बचें अज़ीज़ नाज़रीन, और नमाज़ों की पाबंदी करें। हाँ, जैसे कि लैलतुल जायज़ा नहीं बनाना है इस रात को कि फिर तरावी का भी एहतिमाम कर रहे हैं, सब करें। ईद तकमील हो गया, एतिकाफ़ जिन्होंने किया था चाँद देख लिया, एतिकाफ़ तकमील हो गया आपका। अक्सर क्या करते हैं, एतिकाफ़ करने वाले भी बैठे रहते, बोलते नहीं फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिदों से निकलना है, पूरी रात जायज़ा के नाम पे बैठ रहे हैं। हाँ, आप इसलिए बैठे रह रहे हैं कि रात आपने इतने दिन गुजारे हैं, तो चलो ठीक है, फजर पढ़ के निकल जाएंगे। भाई घर में जाएंगे तो फिर पूरे ज़िम्मेदारियां तो करने वाले हैं, मशगूलियत दुनियादारी में इसमें उसमें ना पड़ जाएं, इसीलिए रुके रहेंगे। फजर पढ़ के यहीं से ईद की नमाज़ चले जाएंगे, या फजर पढ़ घर के फ़ौरन जाके फिर ईद की नमाज़ को निकलेंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह उसको एक खुसूसियत मत दीजिए लैलतुल जायज़ा के नाम पे। जो चीज़ नहीं है शरीयत से, उसको साबित करना ही बिदात है। फिर हर बिदत गुमराही का ठिकाना जहन्नम। तो इससे बचे मेरी बहनों। नेकियां हमारे लिए जितनी थी, जिस कामों में खैर था, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुंचा दिया। अब किसी ज़्यादती की ज़रूरत नहीं है, जो दी गई सुन्नतों पर उस पर अमल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, फरमाया कि अल्लाह ताला हर तमाम बंदों को जन्नत अता फरमाएंगे। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने बनाई अपने बंदों के लिए जन्नत है, लेकिन वो जिस जो के जन्नत इनकार कर दे जन्नत से। साहबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा है जो जन्नत का इनकार कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया उसने जन्नत का इनकार किया। अल्लाहु अकबर। और मेरी बहनों, अल्लाह भी तो बार बार फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह वर रसूल। मोहर रसूल उम्मत मोहम्मदिया अपने नेकियों के अमाल पर, अपने अमाल पर, अपने नेकियों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहर लेकर आइए, नहीं तो फिर तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में नाकाबिल कबूल है। अल्लाह फरमाते हैं ला तुबतिलू अमालकुम, बर्बाद मत कर लो अपने अमाल को। तो फिर हिस्सास रहे मेरी बहनों और इत्तिबाए सुन्नत करें और इबादतों का एहतिमाम करते रहें।
फ़जर की पाबंदी करें कि तो ऐसे रात भर जागे या ऐसे रात भर मशगूल रहे सेवैयाँ भुनने में, ईद की तैयारी में, कि फ़जर ही ना अदा ना की, ऐसे भी ना हो। इन चीज़ से बचे, फ़जर की पाबंदी करिए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ ईद की नमाज़ के लिए अपने आप को तैयार कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, इस बात को याद रखें कि ईद की जो नमाज होती है, ईदैन में ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा, ये नमाज़ें हम पर वाजिब है। ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा हम पर वाजिब है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानान दीन पर, ख़वातीन और मर्दों पर। इसीलिए इसकी अदायगी हम सब के लिए ज़रूरी है। जुमा की तरह नहीं है। अक्सर लोग मिसाल देते कि जुमा की नमाज की तरह है, खुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए। आदमी लोग तो पूरे चले जाते हैं, ईदगाहों को अदा कर लेते, ख़वातीन के लिए बोलते कि नहीं भाई, अगर सहूलत है ईदगाह को जाएँ, इबादत करें, अगर नहीं कर सकें तो घर में जो है आम तरह से 2 रकात शुक्राने पढ़ लें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप कोशिश करें, आज राज़ी करके शोहरों को बाज़ारों को जाने की इजाज़त ले रही, दावतों की इजाज़त ले रही, मैके में रहने की, सहेलियों के पास जाने की। मेरी बहनों, क्या हम अल्लाह के घर इबादत के लिए जाने की इजाज़त नहीं ले सकते? कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे, एक कदम बढ़ेंगे, तो अल्लाह 2 कदम के रास्तों को आसान कर देंगे। कोशिश तो करें। हम पहले से ही प्रोग्राम बना के बैठे रहते। देखें, ईद की नमाज़ हम पर वाजिब होती है, और ये जुमा की तरह नहीं है, जुमा के दिन की तरह नहीं है, बल्कि ये 2 ईदैन हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, और ये नमाज हम सब पर वाजिब है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो देखिए कि जिस किसी ने, मुसलमान ने, मर्द हो या औरत, इसे अदा नहीं किया, इसकी अदायगी की तरफ परवाह नहीं की, तवज्जो नहीं की, कोशिश नहीं की, और लापरवाह बने रहे, तो ऐसे लोगों के लिए अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि वो गुनाहगार है, जो ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर नहीं आते, ईद की नमाज की अदायगी की कोशिश नहीं करते। तो लिहाजा इससे एहसास करें। और चलिए, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मर्द के साथ साथ ख़वातीन पर भी ईद की नमाज वाजिब है, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा। और इसका एहतमाम कैसे करना है, उसका एहसास हमें किस तरह रखना है। देखिए, बुखारी की हदीस, उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जिस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत फरमाई, उसी साल फ़ितराना भी फ़र्ज़ हुआ, और उसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकमील रमज़ान पर फरमाया कि लोगों में ऐलान कर दिया जाए कि ईद की नमाज़ के लिए निकले। ख़वातीन में भी ऐलान किया गया कि ईद की नमाज़ के लिए निकलें, और ईद की नमाज़ के लिए बाहर जाना, ईदगाह पर जाना, बस्ती से बाहर निकलना सुन्नत है। इसीलिए मस्जिद की बनिस्बत ईदगाह पर ईद की नमाज़ अदा की जाती है। तो ऐलान हुआ। इस ज़िमन में पहली हदीस उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करता, सही बुखारी के, फरमाया कि आयशा, ख़वातीन में ऐलान कर दिया जाए कि वो ईद की नमाज़ के लिए निकले और आएँ तो अपने महरमों के साथ भी, और इसके लिए हमें इजाज़त है अपने उलमा से, अहले इल्म से, कि ख़वातीन के कोई ग्रुप जा रहे हैं उनके साथ भी जाके हम ईद की नमाज़ पढ़ लेके आ सकते। अगर किसी वजह से हमारे महरम साथ नहीं है तो ग्रुप में जा सकते, जहाँ पर पर्दे की पाबंदी है, यानी कि हमको किसी तरह का कोई फितने का डर नहीं है। एहतमाम के साथ, सुन्नतों के आदाब के साथ आप जा सकते हैं, इंशाल्लाह जाकर अदा कर लेके आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी बहनों, फरमाया कि ख़वातीन में ऐलान कर दिया जाए। तो उम्मत की माँ फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ख़वातीन ऐसी है जिसके यहाँ चादरें नहीं हैं ओढ़ने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बहन की चादर बड़ी है उनसे कहो कि अपनी बहन को जिसके यहाँ चादर नहीं, अपनी चादर में ले ले। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये दोनों बातें इसलिए मेरी बहनों, क्योंकि एक तो देखिए, उनको पहनने को कपड़े नहीं हैं, लेकिन इबादतें और ईद की नमाज उनके वो अदा कर रहे हैं। आज 4 जोड़े कपड़े खरीद रहे, और अब एक सुबह पहन रही, एक दोपहर पहन रहे, एक मैके को गए खुद, एक ससुराल में ईद मिलाप की दावत के वक्त में, एक सहेलियों में ईद मिलाप की दावत के वक्त में। इतने लिबास है, लेकिन नमाज ही नहीं है। नमाज ही की परवाह नहीं है हम ख़वातीन को। आज सहूलतें हैं भी तो औरतों ने दिमाग बना के रख लिया है कि हमारे पर तो ईद की नमाज ही नहीं है, तो हम जाके क्या करते, और जो घर में भी पढ़ते वो 10 बजे के बाद पढ़ते, इसका एहसास नहीं रखते हैं। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा पहली चीज़ तो ईदगाह गौर करो। जब बताया गया चादर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है चादर नहीं है, और अफसोस भी नहीं किया। इसीलिए घर में अगर कपड़े न मिले, वो नहीं मिले, इतनी चीज़ों को झगड़े ले लेके बैठ जाते। 2 जोड़े कपड़े, देखो फलाने कितने दिलाए उनकी बीवी को, और अब देखा ईद का दिन भी ख़राब कर लिया। 2 दिन पहले से झगड़े चल रहे हैं मेरी बहनों। आज हालात देखो दुनिया के कैसे चल रहे हैं। 2 साल पहले क्या हाल था, जान बची तो अल्लाह सुबह पूरी असबाब ले ले, अल्लाह ज़िंदगी सलामत रख बोले। अब अल्लाह सलामती के साथ रमज़ान दिए, शुक्रगुजारी के साथ इबादत कीजिए, अल्लाह बरकतें देंगे, सब चीज़ें बहाल होंगी इंशाअल्लाह। और आप देखिए, ये कोई बदनसीबी की अलामत नहीं है, ये कोई वजह नहीं है ना इत्तेफाकियों की। जहाँ आप देखें कि वो हैं जिनके यहाँ चादरें नहीं हैं, जबकि कपड़े कितने मुख्तसर होते थे, एक पहनते तो दूसरा जोड़ा ना होता था। लेकिन मेरी बहनों,
फिर भी इनके यहाँ हालात इतने परेशान नहीं होते थे जितने आज हम लोग कर लेते, माहौल ख़राब कर लेते। तो इससे बचे, जो अल्लाह दिए शुक्रगुजारी अदा कीजिए। आज देखिए कहाँ कहाँ के हालात कैसे हैं, कितना परेशान है मुसलमान। अगर आप आराम के साथ रमज़ान गुजार सके, इबादतें कर सके, ईद की नमाज़ तक पहुँचे, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने उन परेशान भाई बहनों के लिए दुआ का अहतमाम करिए। अपनी दुआओं में उनको भी शामिल रख लिया। मेरी बहनों, आज जो हालात हो रहे हैं, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मस्जिदों की, दीनी दरसगाहों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की माल जान इज़्ज़त आबरू पर अपनी रहमत फरमा रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह ताला इस्लाम की, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए हमको चाहिए कि ऐसी चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला ने हमको बहुत अच्छे हाल में रखा है, शुक्रगुजारी की आदत डाली है मेरी बहनों। ये नाशुक्री ही जो है उसी को भी ख़त्म करना शुरू कर चुकी है। इसीलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ख़ुद ब खुद हमारे असबाब में बरकत अता फ़रमाएंगे। कसरत इस्तग़फ़ार कीजिए, दुआओं का अहतमाम कीजिए। कुछ तो परेशानी तो है, लेकिन अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे आम वक्तों में भी ना, इबादत के दिनों में भी, खुसूसी दिनों में भी, तो क्या कैसे आपके हालात बदलेंगे। तो लिहाजा जो कुछ भी है देखिए, इस हदीस को गौर कीजिए, क्या बता रहे हैं। ये जो ताबनाक वाक़यात है ना हमारे असलाफ़ के, ये सुनते रहे, पढ़ते रहिए, तो जब हमारे अंदर भी सब्र, तहम्मुल और शुक्र पैदा होगा, हमारे हालात दुरुस्त होंगे। असबाब दुनिया ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आखिरत सब कुछ है मेरी बहनों। इसीलिए यहाँ पर जो भी है खिनास से जीना सीखेंगे। तो लिहाजा फरमाया कि अपनी बहन को चादर में ले लें। अब दूसरी बात इससे क्या समझ में आ रही कि अगर नहीं भी है चादरें, दूसरों की चादरों में आने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए तो अहले इल्म का ये हुक्म है हमारे लिए, उलमा इकराम का, मुफ्तियाना ने इस्लाम का, मुहद्दिसान दीन का, कि किसी भी हाल 101% हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम ईद की नमाज के लिए ईदगाह को जाएँ। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, फरमाया उम्मत की माँ फरमाती है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ख़वातीन वो है जो हाइज़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी शिरकत कर लें, कि वो नमाज ईद से दूर रहेंगी, बकिया अल्लाह की हम्द सना बढ़ाइए और दुआओं में शिरकत करेंगी। तो लिहाजा इससे क्या पता चला, हाइज़ाओं को भी ईदगाह आने का हुक्म है। तो ईद की नमाज़ के लिए निकले। क्यों हम ईदगाह को जा रहे हैं, मस्जिद को नहीं जा रहे। हाइज़ाएँ मस्जिद को नहीं जा सकते, लेकिन हाइज़ा ईद को ईदगाह जा सकती है। वो नमाज के वक़्त अलहदा बैठेंगी, फिर बकिया खुतबे में, दुआओं में शिरकत करेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा बकिया तमाम चीज़ें बराबर करिए, बस नमाज ईद आपको नहीं पढ़ना है। तो लिहाजा इसी से एहसास करिए मेरी बहनों, पूरी सहूलतें रख के, पाक साफ़ रह के भी हम ईद की नमाज़ को नहीं जा रहे। लापरवाही बैठ के घर में शुरखुर में बिरयानियाँ बना लेते बैठे हुए हैं। किस चीज़ की ईद? ये खाना पीना तो हमेशा खाते। जब अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और ईद की नमाज ही ना रही तो कैसी ईद हो रही बताओ, अधूरी अधूरी सी। जब आप ईद को जाएं, एहसास करेंगे, नमाज ईद पढ़ेंगे, तो दिल को कितना प्यारा और सुकून नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसीलिए नमाज ईद के लिए एहतमाम करें, कोशिश करें, परेशान होकर झगड़े और फितनों में ना पड़ें घरों में, लेकिन कोशिश करें इंशाअल्लाह, अल्लाह आसानी दे देंगे। इस बार नहीं तो आगे बार इजाज़त मिलेगी। कोशिशों की शुरुआत करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर कोशिश करने वालों के लिए आसान कर दे निकलने के रास्ते और इबादतों की सहूलतें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, और एक हदीस देखिए जिसकी रावी उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। इसे भी बुखारी और मुस्लिम ने दोनों ने रिवायत किया है, मुत्तफ़िक़ अलैह। आप फरमाती हैं कि उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो एक जलील अल क़द्र साहबियात है, नमाज ईद के लिए ख़वातीन भी ईदगाह जाती थीं हमारे वक्त में, और ईदगाह जा सकती हैं क़यामत तक। अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, वो ख़वातीन जो मस्जिदों को जाना चाहती हैं नमाज के लिए, उन्हें मत रोको, और जो इबादत ईदगाह जाना है, ईदगाह को जाने की भी इजाज़त है। तो मेरी बहनों, लोग बोलते नहीं इसमें फितनों, एहतियात करो, सुन्नत की पाबंदी करो। फितने बाज़ारों में जाने से है, शॉपिंगों के लिए जाने से, इन चीज़ों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह के घर को जाओगे तो रहमत के हकदार बनोगे, बरकत आएगी आप पर, आपके अंदर इस्लाम की नशोनुमा होगी मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें हैं, एहतियात और आदाब सुन्नत ज़रूरी है, उसको पूरा करो। आगे आप ज़रूर सुनोगे। आइए इस हदीस को सुन लो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि दोनों ईदों के दिन हम हैज़ वाली पर्दा नशीन औरतों को ईदगाह में लाएँ। क्या करें? हैज़ वाली और पर्दा नशीन औरतों को ईदगाह में लाने का हुक्म दिया गया। हैज़ाओं के साथ साथ पर्दा नशीन यानी कि नौजवान ख़वातीन जो पर्दा करने वाली हैं, बेटियां हैं, सबको। और पर्दे का हुक्म है तो पर्दे के साथ आना है। इसीलिए मेरी बहनों, ये तो है कि हम बुरखे पहनते हैं, लेकिन अल्लाह रहम करे आज के बुरखों के ऊपर, जो बुरखे कपड़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, जिसको देखने पे लगता है कि अब कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये बुरखे पे एक बुरखा उड़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे बुरखों से बचें। ईद की शॉपिंग में कपड़ों से ज़्यादा खुशनुमा बुरखे अल्लाह उन बाज़ दुकानों को तौफीक दे, दुकानदारों को, बनाने वालों को सबसे ज़्यादा तौफीक खरीदने वालों को दे। जब हम लोगों के अंदर एहसास आएगा कि हम कैसे बुरखा पहनना है, तो ये बुरखे बंद होंगे।
और इतनी पूरी इबादतें कर कर ये खूबसूरती को झलकाने वाले बुरखे, इससे बचे मेरी बहनों। बुरखे का हुक्म क्या है कि जब तुम बुरखा करो, पर्दा करो, क्या फरमाया कि वो चादरें सरों से लटका लिया करे जब बाहर निकले, तो ताकि वो पहचानी जाए, बापर्दा, बाहया, ईमान वालियाँ, तो किसी की नज़रों से बचेंगी और इन पर बुरी नज़रें नहीं पड़ेंगी, वो महफूज रहेंगी ना। शरई ज़रूरियात पर इबादतों के वक्त में इजाज़त है निकलने की, लेकिन पर्दे की। तो ऐसा बुरखा पहने ताकि ईमान वाली पहचानी जाए। लेकिन आज हम कैसे बुरखे पहन रही, पहनने के बाद दादी कौन है, शादी के वास्ते कौन है, पहचानी जाए। अक्सर ज़रा ढीले ढाले बुरखे बोलते यार ये बड़ी अम्मा के जैसे बुरखे कहाँ पहनते जी, फिट होना कहते, ऊपर से कमर में डोरी खींचे तो फ्राक के जैसा टाइट, नीचे से ऊपर उड़ गया तो आपका जग्गिन में लेगिन जाके जग्गी, शलवार जाके लेगिन हुआ, लेगिन जाके जग्गिन हुआ, टखने पूरे दिख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इन चीज़ों से बचें। इसीलिए ऐसा पर्दा करें जो पर्दे का एहसास देखकर एहसास हो कि मोमिना का पर्दा है। मेरी बहनों, इस तरह के बुरखे पहने, अपने बेटियों को भी ऐसे दिलाएं कि देखने वाली जब नज़रें देखे तो घबरा जाएं कि अगर इस बुरखे को हम किसी तरह छेड़ भी देंगे तो अंदर से अगर हम समझ रही कि 16 साल की है लेकिन 80 साल की दादी निकल गए तो ये होगा माशाअल्लाह बुरखा, जो कि बुरखा हमारी हिफाजत करेगा, हमारा पर्दा है। और मेरी बहनों, इसी तरह मैं आपसे ज़रूर ये भी कहूँगी, मुसलमानों, ईद के वक्त मेहंदियाँ लगी होती हैं तो हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिए, अपने बेटियों को भी पहनाइए। ईदगाह जा रहे हैं, देखो हम पर बोलने का मौका मत दो, फिर फितनों के लिए किसी को कोई आवाज़ उठाने का मौका भी क्यों दे रहे हैं हम लोग, ऐसे कर रहे हैं क्यों गलतियाँ हम, इससे बचे ना खामोशी के साथ। बचता हुआ जेवर मत पहनिए ईदगाह जाने वाले, पैरों में छन 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 चैने हैं, नए लाले चपकना, टिक टाक कैटवाक है, ये चीज़ों से बचें। इसी तरह हाथों में चूड़ियाँ, ईदगाह में पूरी छन 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 आवाज़ें, ये तमाम चीज़ें घर में रख के जाइए और पर्दे के साथ जाइए। और मेहंदियाँ वगैरह लगी होती हैं, हाथों में ग्लव्स पहनिए, दस्ताने पहनिए, ताकि खूबसूरती ज़ाहिर ना हो, और अच्छा सा पर्दा करिए और ईदगाह पहुँचिए। तो लिहाजा इस तरह से फरमाया कि पर्दा नशीन ख़वातीन को लेकर आएँ, और फरमाया ताकि वह मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। जो नमाज़ पढ़ सक रहे हैं पाक साफ नमाज़ पढ़ेंगी, जो हायज़ाएँ हैं वो दुआ में शिरकत करेंगी। अलबत्ता हायज़ाएँ औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ दुआ में शरीक रहेंगी। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। तो मेरी बहनों, इससे क्या पता चला कि ख़वातीन भी ईदगाह जाएँ और ईदगाह जाने ही की पूरी कोशिश करें। अब आखिर में इस उन्वान के, जो मजबूरी किसी वजह से बीमार है, परेशान है, या घर में शौहर सख्त मिजाज है, या घर में इजाज़त नहीं है, या बहुत छोटे बच्चे हैं जिसको आप छोड़ के नहीं जा सक रहे, लेकिन ईद पढ़ने की पाकीज़गी है, नमाज ईद अदा करने की, तो वो कैसे करें, आखिर में ज़रूर सुन लीजिए। अब बस आइए बाकी की सुन्नतें सुने कि अब हम जब ईदगाह जा रहे हैं तो तैयारियां कैसे कैसे करेंगे। एक तो तकबीरात चाँद के साथ ही शुरू कर ली हमने, ईद की तैयारी की, लेकिन इबादतों को न भूला, यहाँ तक कि फ़जर की नमाज़ अदा की। ऐसा ना हो कि जाके ईदगाह में क़ज़ा कर रही, बल्कि फ़जर की नमाज़ का एहतमाम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से कि आइए एक के बाद एक जान ले। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इस दिन को, यानी कि जुमे के दिन के लिए फरमाया, ईद का दिन बनाया है, लिहाजा जो शख्स जुमा के लिए आए तो इसे चाहिए कि गुस्ल करे। यानी कि जब जुमा के लिए गुस्ल का हुक्म है तो सुन्नत यह है कि ईद की नमाज के लिए भी गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल कहने से मुराद क्या है, ऐसे तो सभी नहाते हैं, नए कपड़े पहनना है भाई, नहा लेंगे, लेकिन सर पे से बड़े एक साथ पानी डाल ले रहे जिस्म को ठंडा करने के लिए, या यानी कि रोज़ाना हम साफ़ सुथरे ही रहते हैं। तनज़्ज़ुफ़ु फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, तो मज़हब इस्लाम का तकाज़ा है सफ़ैयत, तो आजकल तो सभी नहा रहे हैं माशाअल्लाह, रोज़ नहाते हैं, तो ऐसा सर पे से डाल लेने। गुस्ल से मुराद क्या है, ऐसे तरीक़े पर जाए हैज़ से पाकीज़गी के, हैज़ की तकमील के बाद पाकीज़गी के लिए, निफास की तकमील की के बाद पाकीज़गी के लिए, जनाबत के बाद करते हैं ना मर्द ख़वातीन, तो ऐसे तरीक़े पर हर आक़िल व बालिग़ का गुस्ल करना सुन्नत है, मुस्तहब है। ऐसा नहीं है नहीं करेंगे तो आपकी ईद की नमाज़ नहीं कबूल होगी, लेकिन करिए, ये बहुत प्यारा है, ये सुन्नत तरीक़ा है, आपके लिए बड़ा मुस्तहब है, बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से गुस्ल करें इंशाअल्लाह ताला। एक ये कि गुस्ल करना है, फिर दूसरा कैसे है, इस तरह, और दूसरा ये है कि खुशबू भी लगाएँ, खुशबू भी लगाएं। तो लिहाजा, लेकिन वो ख़वातीन जो ईदगाह जा रही वो खुशबू नहीं इस्तेमाल करेंगी, है ना। इस हदीस में कि एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते से आ रहे थे, देखा एक खातून बाजू से जा रही थी, इसके पास से खुशबू महसूस हुई। आपने रोका, पूछा अल्लाह की बंदी कहाँ जा रही है, फरमाया नमाज के लिए मस्जिद जा रही हूँ। तो फरमाया घर को जाओ और गुस्ल करके आओ। ख़वातीन का, बाहर निकलने वाले ख़वातीन का खुशबू लगाने की इस शरीयत में
इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा अपने घरों में लगाओ भाई। जो शौहर खुशबू ख़रीद के लाए उनको एक बार भी उसका महसूस भी नहीं हुआ एहसास कैसा था। बॉटल ख़त्म हो गई, हम बोले यार ख़त्म हो गया, कब लग रहा, दूसरों की शादियों में, दूसरों की दावतों में, वहाँ पार्टी यहाँ पार्टी, और जिसमें गैर महर्रम ऑटो में बैठ के जाते, बुला ले के ऑटो घर करने, कोई रिश्तेदार है, अपने बेटे है, भाई है, कौन है भाई, हमारे बाप है, कौन है, हमारे भांजे हैं, भतीजे हैं, कैसा लगा के जाते खुशबू। अपन नहीं लगाना ऐसे वक्त में खुशबू। इसीलिए खुशबू घर में लगाइए, महरमों के बीच में लगाइए। ज़ाती पर्सनल सवारी में सवार सफ़र कर रही, फिर जाने के बाद भी गैर महरमों से गुजरने होगा, ऐसे वक्त खुशबू का अहतमाम कीजिए। लिहाजा वो ख़वातीन जो ईदगाह जाएँ वो खुशबू न लगाएं, ठीक है। घर आने के बाद घर में लगा लीजिए। और जो मर्द हजरात के लिए तो है कि वो लगाएं खुशबू। और इसी तरह से मिसवाक करे। इब्ने माजा ने इसे रिवायत किया है। ये तमाम मुस्तहब और सुन्नत काम है जिसको क्या है मिसवाक का करना, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिसान वो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी बहनों, तो इसीलिए मिसवाक करके जाना चाहिए। इसी तरह देखिए दूसरी हदीस इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से ही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज़ सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे। इसे तबरानी ने रिवायत किया। तो यानी कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, जो भी अल्लाह हमको दे, इनके ऐसे उनके ऐसे मेरे इत्ते किच नहीं, शुक्र अदा करो। कहीं रोज़े से रह रहे मुसलमान सुबह होने तक घर ढा दिए जा रहे हैं, परेशान है, उठ के अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह इफ्तार में क्या खाएंगे। हम कपड़ों को लड़ रहे हैं मेरी बहनों, कितने हमारे दिल बेगैरत हो गए, एहसास नहीं है हमारे दिलों में। अल्लाह की शुक्र अदा करो और देखो इन हालात को, और अल्लाह ताला जो दे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और क़नात से जीना सीखो। अब रहते इंसान ज़िंदगी में 24 घंटे लड़ाया, और जब मर जाते तो ऐसे रोते, ऐसा परेशान होते, जब याद रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। और वो वक्त रोना सही नहीं है, जब रहे इंसान की कदर कीजिए। कमी पेशी अल्लाह ताला की तरफ से है, लापरवाह बेपरवाह है तो दुआ करो उनके लिए, लेकिन इस चीज़ों को वजह बनाकर घरों के माहौल को ना ख़राब करें। लिहाजा जो दिए अल्लाह ताला शुक्र अदा कीजिए, अपने आप को कभी कमतर मत समझिए, अपने आप को खुद इज़्ज़त देना सीखिए, खुद उसका एहसास रखना सीखिए। अल्लाह ने जो दिया शुक्र अल्लाह, और इसी यही आपके लिए बेहतर और अच्छा है। अल्लाह इससे अच्छे दिन लाएंगे दुनिया में भी, और इससे अच्छे आखिरत में अल्लाह नेमतें हमको देंगे जब हम शुक्रगुजारी करेंगे। तो लिहाजा जो अल्लाह दे बेहतरीन कपड़ा पहनिए। क्योंकि देखिए ये बात ख़ास कहने की वजह ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान वो हैं जो कि ईद की नमाज को जाते वक्त सही नहीं पहनते कपड़े, पुराना ड्रेस एक ही रहता उनका, हर साल वही निकल रहा, वही पहन लेके निकल जा रहे, आने के बाद में नया ड्रेस पहनते। जो अल्लाह ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नेमतों से नवाजा, इबादतों का मौका दिया, ये सब चीज़ें गुजरी, मग़फ़िरत गुनाह, अल्लाह ताला इतना अच्छा एहतमाम दिए सेहत के साथ करने का, तो जो अल्लाह ने माल दिया है उस अल्लाह के लिए हम लिबास न ज़ेबतन करें। तो जो अल्लाह दिए उन कपड़ों को आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहनिए। इसीलिए मेरी बहनों, मुसलमान बहनों से भी कहूँ, ऐसा कपड़ा ख़रीदिए जो कि आप ईद की वक्त इस्तेमाल कर सकें इबादत के लिए, ऐसा बेहतरीन कपड़ा। और इसके बाद भी नमाज़ें कभी भी जहन में रख के ख़रीदना कि ये कपड़े में हम नमाज़ पढ़ सकना माशाअल्लाह। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए पीठ पे ऐसे बड़े बड़े होल, यहाँ से आस्तीनों में अस्तर नहीं, ऐसे चीज़ों से बचें, ऐसे जगिन जो टखने दिखा रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर जिलबाब डाल के नमाज़ पढ़ना है, घर में भी पढ़े तो आपको ऐसे नमाज नहीं होती। याद रखिए, बहुत लोग क्या करते, अपने हाथों को फ़ौरन अंदर छुपा लेते। मैं ये कई बार बताती हूँ ख़वातीन को अपने इज्तिमा में, क्योंकि मेरी बहनों नमाज हम रोज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त पढ़ना है अपने को, तो ख्याल रखें दोनों हथेलियाँ चेहरा खुला रहने से नमाज में कोई हर्ज नहीं है, पैर नहीं खुले रहना। लेकिन आज भी अपन हिंदुस्तान की ख़वातीन और लड़कियां पैरों में साक्स नहीं पहनते, या नहीं तो बड़ा कपड़ा यानी कि जिलबाब जो खिमार जो होता ना नमाज का, ऐसा बना लीजिए कि आप रुकू सजदे करते वक्त भी ना हटे, वरना बॉटम भी पहने तो टखना, कभी कभी शलवार भी ऊपर उठा तो टखना दिखता। तो अब जग्गिना तो ऐसे आ गए जो है ही हमारे हमको तबाह करने के लिए ऐसे कपड़े, तो इनसे बचें। और अगर ऐसे कपड़ा घर में पहन रहे मुहर्रमों के दरमियान, तो आप जब नमाज़ पढ़े तो ऐसा खिमार पहन के नमाज़ पढ़िए, उनसे नहीं। अल्लाह अकबर, वो के हाथा छुपा लिए, हालांकि हाथ दिखे तो कुछ नहीं होता, पैरा छुपा रहे हैं जबकि पैर नहीं दिखना है आपके, सर के बाल से पैर के नाखून तक सतर है। और कभी तक देखो पीछे इतने तो इस्काफ़ा बांध लेके है, अल्लाह अकबर, पूरे सजदे में जा रहे हैं ईद के दिन, शोल्डरों के ऊपर इस्काफ़, आजकल बच्चियों के टायर्ड बुरक़े इतने इस्काफ़, ज़रा बढ़ गए तो भी उसको फोल्ड करके आधा करके लगा ले रहे हैं। अब यहाँ इतने ना वो लोग, और दिखना तो क्या है, पर्दे का क्या है। अल-हया मिनल ईमान, बोले हया ईमान का जुज़ है, हमारे दिल में हया होनी चाहिए, लेकिन पहनने के बावजूद भी पता चलना मेरी पर्सनालिटी क्या है। अगर ये नीयतों का हाल है तो फिर इंतज़ार करो, अल्लाह भी वो दिन बता देंगे, वइन तुब्दु लकुम मा फ़ी अनफुसिकुम तुख्फू युहासिबकुम बिल्लाह। आई प्रोटेस्ट पर्दा कहने से सब नहीं होगा मेरी बहनों, अपने दिल से पर्दे से मोहब्बत रखिए और ऐसे पर्दा कीजिए। यहाँ पर रहता आप देखो अल्लाह अकबर वो के हाथ बाने, ऐसा रुकू में जाते, पीछे से बाला पूरे खुले, बाला पूरे पीठ भर गए, चोटियाँ बाहर निकल गईं, कैसे होती नमाज आपकी।
अंदर डाले भी शोल्डरों के अंदर, इतना स्कार्फ तो आपने बांधा, ऐसा कर तो यहाँ तक आ गया गर्दनों के ऊपर। अब कहाँ से ईद की नमाज होगी? आम भी नमाज फ़र्ज़ आपकी नहीं होती ऐसा करे तो लिहाजा इन चीज़ों से बचें और फिर सही तरीक़े का लिबास ज़ेबतन करें। तो मेरी बहनों, इस तरह से जो है ना अच्छे वाला लिबास पहनकर ईद की नमाज़ के लिए जाएं और शुक्र अदा करें अल्लाह ने जो दिया है उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे लिबास पहनने की, ख़रीदने की आदत डालिए जिसमें हम अल्लाह की इबादत कर सकें। इसीलिए ऐसे उतरे हुए जानवर फ़लाँ 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 ऐसे इबादत चीज़ों से नहीं होती इबादतें, इसलिए ऐसे के लिबास ना ख़रीदें। अगर ख़रीदे तो उतार कर नमाज़ पढ़ने की आदत डालिए। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इसी तरह से अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के लिए खजूरें खाए बग़ैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक अदद खाते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ताक यानी कि जैसा 1, 3, 5, इसको ताक बोलते। अगर 2 ऐसा जोड़ हो गए इसलिए ताक राते बोलते हम क्या गिने? 9, 7, 5, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसी जो बेजोड़ चीज़ है उसको ताक कहा जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 या 3 या 5 जितनी भी है ताक अदद खजूरें खाते। तो लिहाजा ईद की नमाज़ को जाने से पहले ईद उल फ़ितर के लिए आप मीठा खाते यानी खजूर खा के जाते ताक अदद। और ईद उल अज़हा के लिए आप कुछ भी नहीं, नहार पेट आप ईद की नमाज़ अदा करते और फ़ौरन क़ुरबानी होती, फिर क़ुरबानी ही में से खाया करते। तो ये दोनों चीज़ें दो ईदों इनके लिए सुन्नत है। तो लिहाजा हमारे लिए क्या है कि ईद की नमाज के लिए खजूरें खाएं। लेकिन लोग क्या करते, ईद के दिन रोज़ा रख लेते। अल्लाह तौफीक दे। ईद के दिन का रोज़ा हराम है रखना। ईदैन के दिन का रोज़ा हराम है। जुमा के दिन ही अपने को रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है अमदन। रमज़ान आया रखिए, अगर अय्याम में 20 के रोज़े रख रहे हैं, 13, 14, 15 के नफिल रोज़े, 14 को या 13 को या 15 को किसी दिन जुम्मा आ गया तो आप अय्याम में 20 बोल के रख रही, वैसे वक्त रख ले सकते आप। लेकिन ख़ासकर जुम्मा को रखते बहुत लोग। ऐसा जुम्मा का दिन खुसूसी तौर पे ये करके सेलेक्ट करके रखना नहीं है, मना है। क्योंकि जुम्मा ईदुल मोमिनीन है, ईद की तरह का दिन है तो मना है। ये तो खुसूसी ईदैन है मेरी बहनों। तो बताइए हमारे लिए कैसे हुक्म होगा। तो लोग रोज़ा रखते और तसव्वुर क्या रहता, 30 रोज़े रखने वाले रोज़ा रखना ही रखना है। और बोलते सेपहर का रोज़ा है, ये शिरखुरमे में से खोलते देखो ये कैसे रोज़ा हुआ 10 बजे तक का, ये कौन सा रोज़ा है। कभी डिलीवरी के वक्त 40 दिन का छिल्ले का रोज़ा। देखिए अल्लाह ने तो रोज़ा रमज़ान के रोज़े बनाए, नफिल रोज़े हैं। और हर रोज़े के लिए वक्त क्या है कि अतिमुस्सियाम इल्लल लैल, फजर से मगरिब तक का वक्त है। तो ये रहते देखो रोज़े। कोई रोज़ा खीर से खोला जा रहा ख़ानदान आके, यहाँ पर क्या बताते डिलीवरी के बाद 40 दिन का रोज़ा, बोलते रोज़ा खुला छुट्टी हुई, कहते बाहर निकलो आप। इसी तरह सेपहर का रोज़ा, ईद का रोज़ा आधे दिन का रोज़ा होता है। आधे दिन 10 बजे के बाद रोज़ा शिरखुरमे में से रोज़ा खोल के जाते, बोलते नहीं 30 रोज़े रहने वाले पूरे, ये रोज़ा रखना ही रखना है। बिल्कुल नहीं, हराम है, ऐसा रोज़ा बिल्कुल नहीं रखेंगे। और खाना खा के मीठा खा के आओ, बोलते कोई हालत ऐसी रहती इलाक़ों में, अज़ला में तो अक्सर आप देखिए ईद की नमाज़ें इतनी लेट अदा की जाती है। अल्लाह हिदायत दे, वक्त की पाबंदी की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह के वक्त पे हम अल्लाह से जुड़े मेरी बहनों, अपनी सहूलत से वक्त को न जोड़ लें। इसीलिए जब इबादत करना है तो अल्लाह के हुक्म पे निकलिए। बताइए दिल की ख्वाहिश पे अमल करना तो ये शैतान की अलामत है। इब्लीस अल्लाह का नाफरमान क्यों हुआ? क्या उसने इतनी इबादत न की थी कि वो 7वें आसमान तक पहुँचाया गया? लेकिन जब उसने अल्लाह ताला के हुक्म को सजदे से इनकार किया, अल्लाह ने क्या फरमाया, अबा वस्तकबरा मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, हुक्म अल्लाह को ठुकराया। उसने ये समझा कि ये अदना मखलूक है और मैं आला हूँ, उससे ज़्यादा आग से बना हूँ, तो मैं क्यों करूँ। अपने तसव्वुर में सोचा, लेकिन जो था वो हुक्म तो इनकार का था ना, अल्लाह के हुक्म का इनकार था, इसीलिए वो काफिरों में से, नाफरमानों में से हुआ। तो हम तो आज इतने अहकाम छोड़ देते, हर हुक्म को अपनी मर्ज़ी अपनी सहूलत पर डालते। तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानी अमल है, इससे बचे। अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह का हुक्म है, उसको फॉलो करें। अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे अल्लाह की रहमत हो। तभी तो अमाल की कबूलियत है। तो मेरी बहनों इसीलिए जल्द निकले। अब यहाँ क्या कर दिए, मीठा खा के आओ, तो पूरा बिरयानी शिरखुरमा खा के आराम से नाश्ता करके घरों से निकल रहे, ऐसे नहीं है। खजूरें खाइए, ताक़त सुन्नत पूरी कीजिए और जल्द चले जाइए। और इब्तिदाई औक़त में सुन्नत के हिसाब से आपको नमाज़ पढ़ना है। आगे उस हदीस को भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आइए तो चलें, ताक़त खजूरें खाकर जाना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक क्यों ना हो खा लीजिए। ईद के बाद हमारे लिए देखिए, ईद के नमाज के लिए बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना भी सुन्नत है, ईदगाह का जाना। इसी तरह मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों,
नमाज ईद के लिए पैदल जाना सुन्नत है और वापस पैदल आना भी सुन्नत है। इसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रिवायत किया, इब्न अबी हातिम इस तरह। लेकिन ये बात है कि अगर दूर ईदगाह है तो गाड़ी पे भी जा सकते, ऐसा नहीं पैदल बोल के निकले, नमाज ख़त्म हो गई फिर सब लोग वापस आ रहे हैं, ईदगाह पहुँच रहे कहते, तो ऐसा नहीं। बल्कि अगर दूर है, जाने में उतनी दुश्वारी है, तो आप गाड़ी वगैरह पे जा सकते। इस तरह करना हमारे लिए सुन्नत की इत्तिबा है। लेकिन ऐसे वक्तों में अगर आप गाड़ी वगैरह से जाएंगे, क्योंकि आपको इबादत पूरी करना है, वाजिब की अदायगी है, आप नहीं पहुँच सकते वहाँ तक, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी गाड़ी वगैरह पर भी जा सकते। लेकिन जब सहूलत हो तो पैदल जाने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को भी तकमील कीजिए और तकबीरात को बुलंद करते हुए जाइए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन ये नहीं कि क्या पहने कपड़े किधर कर लिए, ख़वातीन भी जा रहे हैं ग्रुप में, अच्छा पका के आए, शीरखुरमा बना नहीं बना, मैं तो ना 4 बजे रात से उठ के पकवान कर दीजिए, पूरा जल्दी आना रहता ना, घर में बहुत सख्त मिजाज लोग आए, आपको नहीं मालूम मेरी सास कैसे, इन्हों बोल रहे नहीं हमारा, आपको नहीं मालूम हमारे मियाँ कैसे, क्या फ़ायदा हुआ ना, पूरा इनके उनके बुराइयाँ वो ये कहते हुए पूछ रहे, उन्होंने आए क्या आपके बाजू वाले, उन्होंने बोलते कब आए थे, बोल के कब के भी बेनमाजियाँ, जुम्मे कुछ नहीं पढ़ते, ईदगाह को आते उन्होंने। आपको क्यों मेरी बहनों, ये चीज़ों से तो बचें, तकबीरात धीरे धीरे पढ़ते हुए जाएँ, और आदमियाँ बुलंद आवाज़ से, बच्चे बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, ख़वातीन धीरे धीरे। तो इस तरह ईदगाह की तरफ जाएँ, इन तमाम बेकार और फजूलियतों से बचे। अगर इतनी सहूलत ना हो तो सवारी पे भी जा सकते हैं। और मेरी बहनों, ईदगाह जाते वक्त में बकसरत तकबीरात का कहना बरिवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इसी तरह मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, जब तक के तकबीरात कहते रहेंगे, हम ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह तशरीफ़ ले जाते, सुबह सुबह सूरज निकलते ही। तो देखा, फजर की नमाज के साथ ही ईदगाह को चले जाना चाहिए, और ईदगाह तक तकबीरें कहते जाते, फिर ईदगाह में भी तकबीरें कहते रहते, यहाँ तक कि जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठ जाते तो तकबीरात पढ़ना छोड़ देते। इसे इमाम शाफ़ई ने लिखा है, रिवायत किया है। तो लिहाजा क्या करना है, ईद की नमाज के लिए तकबीरात कहते रहना, यहाँ तक कि जब खुतबा शुरू होता ना इमाम का, तब हम लोग तकबीरात को रोक लें, ठीक है, तकबीरात पढ़ना छोड़ दें और खामोशी से खुतबे को सुने। जहाँ जगह मिली बैठ जाए, गर्दनों को फैलाएंगे मत। ये सिर्फ जुमा के दिन के लिए नहीं, हमेशा है, खुतबे के लिए नहीं, इबादतों के लिए भी है। आप जिस वक्त पहुँचे, जब पहुँचे, जहाँ जगह मिल रही आप आसानी से बैठिए। बहुत लोग घंटों से बैठे हैं, आप हला हला के जा रहे हैं, अच्छा पहले भेज दिए थे सुबह बेटी को, किसी एक शख्स को, उन्होंने जाके जगह पकड़ लिया, बाद में जाके सब खुदल के जा रहे हैं सामने। ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों ऐसे काम करते? जहाँ अल्लाह ताला आपके अमाल को अल्लाह कबूल करे, जहाँ जगह मिली वहाँ बैठिए, सही तरीक़े से, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, आराम से इबादत कीजिए, ख़ुद भी इत्मीनान से खुतबा और अखलाक़ी तालीमात को सुनिए कि आगे की पूरी ज़िंदगी उसी अखलाक़ के साथ आपको गुजारना है। सब्र तो हम्मल का सबक सुना, झगड़े से बचना, बुराइयों से बचना, तमाम सिका ईद के दिन ही झगड़े शुरू कर दिए। अल्लाह इस चीज़ से मुसलमानों के आपसी नाइत्तेफाकियों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इबादत ईद अदा कीजिए। वक्त नमाज जो ईद की नमाज का वक्त है, जिस हदीस के रावी देखिए अब्दुल्लाह इब्न बुसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, कहते हैं कि वो ख़ुद ईद की नमाज के लिए, ईद उल फित्र के या ईद उल अज़हा के लिए जब ईदगाह की तरफ गए तो देखा कि इमाम अभी ईदगाह की तरफ नहीं पहुँचे, तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने अपने ज़माने में अपने शागिर्दों से इस बात पर इजहार नाइत्तेफाकी की, यानी कि देखिए नापसंदीदगी की, यानी कि इस बात को नहीं पसंद किया और इजहार किया इन अल्फाज में, ये कहा कि हम लोग तो इस वक्त नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग भी हो जाया करते थे और वो इशराक़ का वक्त होता था। इसे अबू दाऊद और इब्न माजा ने रिवायत किया। तो जो आज हमारे जहनों में है ना, ईद उल फितर देर से और ईद उल अज़हा जल्दी, तो ईद उल अज़हा जल्दी बोलो 7:30 बजे के बाद, ईद उल फितर देर से बोलो 10 बजे के बाद, ये नहीं है। इशराक़ के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा फ़र्क, इशराक़ का इब्तिदा होते ही पढ़ लीजिए, यहाँ पर इशराक़ के साथ ही थोड़ा सा 5-10 मिनट का फ़र्क है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-2, 3-3 घंटों का फ़र्क हो और इतना वक्त ले लिया जा रहा है, ऐसे नहीं। बल्कि क्या बता रहे हैं कि हम लोग वक्त इशराक़ में ही नमाज़ पढ़ते। तो फ़जर की नमाज़ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ ही अदा फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए वक्त इशराक़ में ही ईद की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है ऐसा ही एहतमाम करने का, हमारे ज़िम्मेदारान को भी तौफ़ीक़ दे, हम सबको भी अदा करने वाले बनाए। इसे अबू दाऊद इब्न माजा ने रिवायत किया। अब आइए आगे हदीस, नमाज ईद के लिए अज़ा है ना इक़ामत है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई नमाज़ें मैंने अदा की बग़ैर अज़ान और इक़ामत के, इसीलिए अज़ा इक़ामत नहीं होती। और मेरी बहनों, ईद की नमाज़ में तकबीरात का ज़्यादा पढ़ना सुन्नत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम
हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, यानी कि ईद की जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता आम नमाज़ों के, तकबीरात की ज़्यादती होती, तकबीरात जो अल्लाहु अकबर कहते ना उसको ज़्यादा करना है। जबकि आम नमाज़ों में हम क्या करते, तकबीर तहरीमा, उसके बाद रुकू से सजदे में जाने की तकबीर, सजदे से उठ रहे हैं, क़याम में ठहर रहे हैं, ये तकबीरात रहते हैं हमारे सलाम तक के। लेकिन अब ईदैन की नमाज में खुसूसी तौर पे तकबीरात को हमको ज़्यादा करना है। तो इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि उनके जो ग़ुलाम थे नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा अदा की, दोनों ईदैन। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली रकात में क़िरात से पहले 7 तकबीरें कही। तो नमाज ईद का तरीक़ा क्या होता है, जैसे दिल से नमाज की नीयत करना, किसी भी नमाज के लिए ज़बान से नीयत करना नहीं है मैं ये पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ, मैं वाजिब पढ़ रही हूँ, सुन्नत पढ़ रही हूँ, नफिल पढ़ रही हूँ। अब ईद की पढ़ें तो वाजिब ही पढ़ना पड़ता, नफिल नहीं पढ़ सकते आप। ज़ोहर की पढ़ें तो 4 रकात ही पढ़ना पड़ता, 6 नहीं पढ़ सकते आप, 2 नहीं पढ़ सकते आप। तो इसीलिए ज़ोहर की पढ़ती हूँ, असर की पढ़ती हूँ, या वाजिब पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ, सुन्नत पढ़ती हूँ। ये जो पढ़ रही वही नमाज, तो दिल से वही एहसास रख लीजिए। तो आपको इसका इकरार ज़बान से करना, या इतने लंबे पूरे नीयतें दिल से भी ठहर के 5 मिनट की नीयत हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नमाज़ पढ़ रही, जैसे ईद उल फ़ित्र आप अदा कर रही, ज़रूरी नहीं है ईद उल फ़ित्र पढ़ रही हूँ मैं ईद की वाजिब बोलने का, बस आप ईद उल फ़ित्र अदा कर रहे हैं इसकी दिल से नीयत करें। वो इमाम के साथ होते, इमाम भी इत्तिबा ये करते, आप बस यानी कि इज्तिमाई नमाज में तो इमाम की नीयत पर सभी की नीयतों का कायम होना है, अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिबा होता है। लिहाजा ईद उल फ़ित्र की नमाज दिल से एहसास रखते हुए तकबीर बुलंद करते, हाथ अल्लाहु अकबर उठाया जाता और जो है ना सीने पे बांध दिया जाते, और फिर पहले तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़दैन करते हुए हाथ बांधा गया और सना पढ़ा जाता। उसके बाद सना के बाद 7 तकबीरात क़िरात से पहले 7 मरतबा तकबीर बुलंद करते हुए रफ़दैन करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज ईद की तकबीरात में रफ़दैन करना वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकबीर के साथ हाथ उठाते थे, इसे मस्नद अहमद ने रिवायत किया है। तो लिहाजा हमको क्या करना है, हर तकबीर के साथ रफ़दैन करना, रफ़ा बुलंदी, दैन यदुन, दोनों हाथों को कानों तक या कंधों तक बुलंद करना, लेकिन कानों को छूना कंधों को छूना नहीं है। तो इस तरह से तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, उसके बाद अल्लाहु अकबर इस तरह 7 मरतबा कहा, हाथ बुलंद करते हुए 7वीं मरतबा 6 मरतबा कह के उसके बाद इत्तिबा करते, यानी कि तकबीर बुलंद करते रहे। 7वीं तकबीर के बाद हाथ यानी कि रफ़दैन के साथ हाथ को सीने पर बांध लें, और फिर ताउज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, ज़मी तिलावत अगर आता है तो सूरह गाशिया पढ़िए, सूरह गाशिया का पढ़ना सुन्नत है, और सूरह आला सूरह गाशिया ईदैन की नमाज़ में पढ़ी जाती थी, तो सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर आता पढ़िए, वरना जो भी सूरह आ रहा ज़मी तिलावत पढ़ सकते। जो घरों ईदगाह को नहीं भी जा रहे वो लोग भी इस तरह से इत्तिबा करें। और मेरी बहनों इसी तरह से उसके बाद क्या करते, रुकू सजदे किए जाते, तकबीर पढ़ लेने के बाद ज़मी तिलावत। उसके बाद जब दूसरी रकात के लिए क़ियाम में हम ठहरते तो ख़िरत शुरू करते ना सीने पे हाथ बांध के, तो ख़िरत शुरू करने से पहले तकबीरात कहना। तो क्या करेंगे, दूसरी रकात के लिए जब ठहरते तो 5 मरतबा रफ़दैन, अल्लाहु अकबर रफ़दैन के साथ, अल्लाहु अकबर रफ़दैन के साथ 5 मरतबा बुलंद करें, 5वीं मरतबा हाथ को सीने पर बांध लें, और फिर सूरह फातिहा, ज़मी तिलावत, और नॉर्मल तौर पे रुकू सजदे वगैरह आराम से नमाज तकबीर करके तकबीरात बुलंद कीजिए, और उसके बाद दुआ का एहतमाम करें। ये होता इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। इज्तिमाई नमाज में अगर दिखाई न दे तो एहसास करिए ऐसे ही इमाम नमाज़ पढ़ाते अपने को, ठीक है। तो और अगर किसी वजह से, बीमारी की वजह से, हालात की परेशानी की वजह से, या हम किसी वजह से इज्तिमाइयत में नमाज को नहीं जा सके, तो घर में 2 नफिल खाली पढ़ लेना नहीं है, बल्कि इस तरीके पे नमाज़ पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो मेरी बहनों इस तरह से और बताया जा रहा। और दूसरी रकात में क़िरात से पहले 5 तकबीरें कही जाती हैं, कहते थे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और मेरी बहनों ईद की नमाज ईद में पहली रकात में सूरह आला और दूसरे में गाशिया पढ़ना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज ईद के बाद कोई सुन्नत और कोई नफिल नमाज नहीं है। 2 रकात शुक्राने पढ़ रहे हैं, फिर 2 रकात बाद के शुक्राने, कुछ भी नहीं है। शुक्राने ही आप अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहे हैं, यही वाजिब नमाज अदा करके, इसी को सुन्नत पर अमल कीजिए पूरे सुन्नतों और आदाब के साथ, सही वक्त की पाबंदी के साथ। इससे बड़ी शुक्रगुजारी और कुछ नहीं है कि आप इसके बाद फ़र्ज़ नमाज़ों को मत छोड़िए। खूब शिरखुरमा पी लिए, ईद की नमाज़ पढ़ के आके ख़त्म, ज़ोहर असर मगरिब सब गोल, सब घर में मशगूल खुशियों में, 8 दिन में सब कुछ भूल गए। ऐसा ना होने दे मेरी बहनों, ऐसे बेपरवाह ना बने। बस अल्लाह हम सबको इस्लाम पे क़ायम रखे, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो लिहाजा हमेशा इस्तिक़ामत दे और हमको फ़र्ज़ों और तहज्जुद का पाबंद बनाए। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद से पहले
ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के रोज़ 2 रकात नमाज ईद अदा फरमाई और इससे पहले या बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। ईद मुबारक कहना, अब ईद पढ़ तो लिए, इसके बाद ईद का मिलना, यह भी एक बड़ा मसला बने हुआ है आज अपने पास। गले मिलना, हाथ कैसा मिलाना, और गले के जगह 2 जगह बहुत मुश्किल बना दिए। देखो, एक बच्चों की शादी के वक्त में लड़के की माँ लड़की की माँ, या लड़के के अब्बू लड़की के अब्बू, और लड़का लड़की तो बस अब पूछे मत, स्टैंड अप ठहर जाएंगे पूरी तरह से। बस लोगों से मिलना है, गले मिल मिल के मौनखा का रस्म। और अगर न मिले, नाराज़गियाँ, देखा आप कितना ये हो गए, गले नहीं मिले शादी के, गले नहीं मिले ईद के, तो ये मौनखा करना, इसको मौनखा बोलते हैं। ये करना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कब है? मुसाफिर के वक्त में है। और कभी आपके यानी कि ऐसी शख्सियतें हैं जो आप यानी कि देख के आपके बच्चे हैं या कोई यानी कि आपके रिश्तेदार है जो कि वक्त के बाद आए, या आप उनसे मिलके बहुत खुश हुए, उठिए बगलगिर हुई है, कोई अहमियत वो नहीं है। लेकिन 3 बार ही मिलना, एक पहले इधर से शुरू करना, बाद में उधर ख़त्म करना, कंधे को कंधे टच होना, इसको ऐसे टच होना, ये पूरे कंडीशनों पे गले मिलना ज़रूरी है कहते। नहीं तो अब ईद के गले भी नहीं मिले ना, नाराज़गी हो जाती। तो ज़रूरी नहीं है ईद के दिन के कोई गले वगैरह नहीं है। मौनखा ईद के लिए नहीं है ज़रूरी, मौनखा शादियों के लिए ज़रूरी नहीं है। मुसाफिर है या कभी कभार खुशी के वक्त में, तो ईद भी खुशी का मौका है। अगर चाहे एक दूसरे से बगलगिर हो रहे, कोई वो नहीं है, लेकिन एक मरतबा भी आप करीब एक दूसरे से बगलगिर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरी नहीं आदमी आदमियों से, ख़वातीन से 3 इंच मिलना कंडीशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मरतबा भी आप एक दूसरे से बगलगिर हो सकते। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए, मुसाफ़ा सुन्नत है मेरी बहनों। मुसाफ़े के लिए लेकिन लोग हाथ ही नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुसाफ़ा ऐसे करो, दोनों हाथ, बोलते उनका और अपना, अपने 2 पकड़ के, सामने वालों के 2 पकड़ लेके 4 नहीं करना, बल्कि 2 हाथ से मुसाफ़ा करें। तो लोग बोलते कि 2 हाथ, बोलते अपने 2 हाथ से आगे वाले के हाथ 2 हाथ पकड़ लेना, 4 हाथ दबा लो, नहीं, बल्कि 2 हाथ, आगे का 1 हाथ हमारा 1 हाथ, दोनों हाथ इस तरह मिलेंगे, दोनों के अंगूठे ऐसा, क्या बताया, अच्छी तरह दोनों हाथों को मिलाएं। समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेज़ी में एक बार देख लो, क्या बोल रहे हैं? शेक हैंड। देखिए अब यहाँ पर है, शेक के माने क्या है? अच्छा मिलाना, हिलाना, ऐसा मिला के, तो जिससे गुनाह छड़ जाते। तो ये इस वक्त याद रख ली, हाथों को शेक करना है आपको, ठीक है, अच्छी तरह मिलाइए। लेकिन जब क्या करते, मौनखे में देते ही नहीं, हाथ यूँ करके छुड़ा लेते रहते लोग। सलाम में यहाँ चले जाते, ये नहीं आता हाथ, अजीब नज़रों से देखते, बते अच्छा इन्हों ऐसे दिख रहे, हाथ मिलाने वाली जमात के हैं, इन्हों ऐसा सलाम करने वाली जमात के नहीं। ये बना के छोड़ दिया। अल्लाह हिदायत दे, इख्तिलाफात जो पैदा करे हमारे में, कई उलमा अल्लाह हिदायत दे उनको, जो आम लोगों की टुकड़ियाँ हो गई, हकीकत से दूर, ये उम्मत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत बिदात में खो गई। अल्लाह हिदायत दे हमको मेरी बहनों। तो ये तमाम चीज़ें नहीं, मुसाफ़ा कर लीजिए आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज़ क्या है, ज़रूरी नहीं है आम वक्तों में भी नमाज़ पढ़े सलामाइज करना। कैसे भी आप गए ईदगाह पे, सबको देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम करो, एक दूसरे को सलाम कर लो, बाद में मौका मिला एक दूसरे से मुसाफ़ा कर लो, विदा कर लो, विदाई सलाम कर लो, समझ गए आप, ये है। और दूसरी चीज़ क्या है, ईद की मुबारकबाद देना, दे सकते माशाअल्लाह, लेकिन इन अल्फाज में ईद मुबारक कहने से बेहतरीन चीज़ ये है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के वक्त में साहबा एक दूसरे को, जुबैर बिन नज़ीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन आपस में ईद में यानी कि मिलते ईद के बाद, तो एक दूसरे को इस तरह अल्फाज में मुबारकबादी देते। इसे इब्न हजर फ़तह अल बारी में दर्ज करते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम व सालिहिल आमाल, इस तरह से कहते एक दूसरे के लिए दुआया अल्फाज। तो इन अल्फाज का एहतमाम करें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है, इस तरह मुलाकात करें इंशाअल्लाह ताला। और देखिए इसी तरह ईदगाह जाने और आने का रास्ता बदलना भी सुन्नत है, इसे बुखारी ने रिवायत किया, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन अगर कोई वजह आप 2 रास्ते नहीं बदल सक रहे, तो एक ही रास्ते से जाने आने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरी बहनों, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अपने ग़ुलाम यानी कि उनके एक ग़ुलाम थे जिनका नाम था इब्ने अबी अतबा, जो जाविया नामी एक गाँव में रहते थे। नमाज उन्हों ईदगाह को नहीं आ सकते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, वहाँ बहुत कम लोग रहा करते थे। तो उनको ये बताया गया, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो ईदगाह न पहुँच सके और अपने हद तक नमाज़ पढ़े, अगर कुछ लोग हैं तो इकट्ठा हो जाइए, मर्द है तो इमामत करेंगे मर्द, ख़वातीन बखिया मर्द बच्चे उसके पीछे ख़वातीन सब बना लेंगी और नमाज अदा कर लेंगे, चाहे 2 रहो 4 हो 6 रहो। लेकिन अगर मर्द नहीं है, अगर हम ऐसे ही ख़वातीन हैं, तो हमको भी चाहिए कि इसी तरीक़े को फॉलो करें। आपने बताया कि वो नमाज़ पढ़े तो तकबीर और नमाज की तरह पढ़ें, ईद की नमाज की तरह तकबीरात को ज़्यादा करना। देखा, घर में शुक्राने पढ़ना नहीं है अपने को, घर में अगर हम कोई भी खुसूसी वजह की बिना पर 101%
ईदगाह आने की पूरी कोशिश करिए ख़वातीन भी। अगर कोई वजह है या कोई मर्द भी बीमार है नहीं आ सक रही, ख़वातीन कोई वजह से नहीं आ सक रहे, तो ईद की नमाज़ के तरीक़े पर ईद की नमाज़ पढ़िए, ठीक है। इसी तरह से हमारे लिए ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। और इसी तरह अकरमा रहमतुल्लाह अलैह ने भी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी गाँव के लोगों को ईद की नमाज़, ईद के रोज़ जमा हो और 2 रकात नमाज़ पढ़ें जिस तरह के इमाम पढ़ते हैं, इसी तरह उन्होंने भी तरबियत दी। और इसी तरह देखिए अताह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब किसी को नमाज फौत हो जाए, यानी कि ईद की नमाज़ के लिए वो ना आ सके, तो 2 रकात नमाज अदा कर ले। इसे बुखारी ने रिवायत किया। कैसे तरीक़े पर? जैसे इमाम ईद की नमाज़ पढ़ाते वैसे सब तरीक़े पे पढ़ना। देखिए इस पर अक्सर लोग मिसाल देते कि जुम्मा के दिन क्योंकि मस्जिद को नहीं जा सके तो घर में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ना है, इसीलिए ईदगाह को नहीं गए, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, तो ख़वातीन या बचने वाले मर्द जो है 2 रकात शुक्राने पढ़ो बोलते, खाली नफिल। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ईद की नमाज़ के तरीक़े पे पढ़ना, इसका हुक्म अलग है, जुम्मा का हुक्म हमारे लिए अलग है। ये इज्तिमाई आलमी सतह पर ईद का अहतमाम है मुसलमाना ने आलम इस्लाम के लिए, तो इसका अहतमाम हमको इसी सुन्नत पे करना रहे इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा जो घरों में रह रही हैं, कोई मुश्किल की वजह से ना आ सके, मेरी बहनों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल पर और एक यानी कि वीडियो भी है जिसमें ख़वातीन की नमाज़ के लिए ईद उल फित्र का तरीक़ा, यानी ईद उल फित्र की नमाज़ बोल के आप निकालिए, वो आपको ईद उल फित्र की नमाज़ का तरीक़ा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप उसको देख लीजिए, 2 से 4 बार देखिए। मेरी शागिर्दा को लेकर मैंने प्रैक्टिस कराते हुए डाला है प्रैक्टिकल, आप लोग आसानी सहूलत लीजिए इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकिल्लाह खैर। और मेरी अज़ीज़ बहनी बहनों, इसी तरह देखिए वो लोग जो मर्द ख़वातीन जो भी मजबूर है सबके लिए सहूलत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िर वरहम इन्नकल्लाहु अंतल आज़्ज़ुल अकरमु, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ख़तायाया व ज़ुनूबी कुल्लहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व तुब अलैया इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व तुब अलैया इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वहदीनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वहदीनी, रब्बना ग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वलिल मोमिनाति वलिल मुस्लिमीना वलिल मुस्लिमाति यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियतिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात मिन ज़ुर्रियती, रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब।